Hi friends, this is Amit and you are watching my channel Information Educational Videos। तो इस वीडियो में हम लोग जितने भी क्वेश्चन हैं जेई 2021 के रिलेटेड दैट इज़ ऑल द FAQs दैट इज़ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, तो उन सभी क्वेश्चन का आंसर इन डिटेल देने का कोशिश करेंगे। जैसे कि कैटेगरी सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट है या नहीं, अगर नहीं तो उसके बदले क्या अपलोड करेंगे, तो वो इसमें इस वीडियो में बताएंगे। और एप्लीकेशन करेक्शन, अगर आप कोई गलती कर दिए हैं एप्लीकेशन फिल करते इसमें, तो आप उसको करेक्ट कैसे करेंगे। और पेमेंट आपको 4 बार के लिए फ़ी पेमेंट कैसे करना है, एक बार में करना है या फिर अलग अलग कर सकते हैं। और अगर आप 4 का कर दिए हैं तो आप किसी एक में नहीं देना चाहते एग्ज़ाम, तो रिफंड कैसे ले सकते हैं। So I will consider all these points and try to give you answer in detail so that you don't have any doubt before the examination. So if you are first to my channel, please subscribe it so that you will get the further videos also, and share this video to your friends so that they can also get this information। and अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए किसी टॉपिक पे, तो आप वो भी बोल सकते हैं। एंड फॉर मैनी वीडियोस ऑन कट ऑफ NIT, ट्रिपल IT, GFTI, यू कैन चेक आई बटन एज वेल एज द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव ऑल द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो कि आपको ध्यान रखना है एग्ज़ाम से पहले। एंड so in this video I will try to cover all the question that you need to um, get the answer before the exam। तो इस वीडियो में हम सारे उन सब क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसका आंसर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो एग्ज़ाम से पहले। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी सेशन विल जेई 2021 विल बी कंडक्टेड। तो आप सबको पता है कि जेई मेन इस बार से 4 बार होगा, जो कि फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द एडवांटेज ऑफ जेई सेशन। तो एडवांटेज क्या है 4 बार एग्ज़ाम लेने का। तो एडवांटेज है कि बहुत सारे बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम के कारण कोई एग्ज़ाम नहीं दे पाते, या फिर किसी का तबीयत ख़राब, या फिर ट्रांसपोर्ट के कारण, या फिर कुछ भी समस्या के कारण एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, तो उनको ड्रॉप लेना पड़ता है। तो इसके लिए आप उनको 4 बार ऑप्शन दिया जा रहा है कि अगर एक में नहीं दे पाए, दो में नहीं दे पाए, फिर भी आपके पास ऑप्शन बचा है एग्ज़ाम देने का। इससे एक और भी है कि ड्रॉप नहीं लेंगे बहुत सारे बच्चे, तो उनका 1 साल बच जाएगा। वैन विल बी द एप्लीकेशन विंडो टू अप्लाई फॉर जेई 2021 अवेलेबल। तो आप सबको पता है कि एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है जेई मेन का। अगर अभी तक आप नहीं फिल किए तो आप फिल कर सकते हैं। आई बटन फॉर द वीडियो ऑन हाउ टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, in which I have told you all the detail that you need to have before doing the application for JEE। तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 16 दिसंबर से, जो कि 16 जनवरी तक चलेगा। और उसके बाद आपको 17 तक आप पेड कर सकते हैं फ़ी उसका। और उसके 1-2 दिन तक आपको करेक्शन का डेट दिया जाएगा कि अगर आप सिटी चेंज करना चाहते हैं, या फिर कोई गलत नाम हो गया है पेरेंट्स का, या फिर कोई भी एड्रेस, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं उस समय पे। तो कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वन सेशन और मोर देन वन सेशन टुगेदर। इसका मतलब है कि कोई भी कैंडिडेट अगर चाहे तो एक या एक से ज़्यादा सेशन के लिए अभी अप्लाई कर सकता है। अगर आपको लगता है कि अभी आप जेई मेन का चारों एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो अभी आप चारों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और बाद में आप एग्ज़ाम सिटी अगर चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सो वेदर कैंडिडेट हैव टू फिल अप द सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ईच सेशन, नो। अगर आप अभी फिल कर देते हैं एप्लीकेशन, तो अगर आप पेमेंट सिर्फ अभी का करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम से सिर्फ आपको पेमेंट करना है और कंफर्म करना है कि एग्ज़ाम हमको नेक्स्ट वाला देना है। तो आपको एप्लीकेशन फिर से फिल नहीं करना है, यही एप्लीकेशन नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। So next is, if any candidate did not apply for February session, can she apply remain? Yes, अगर आप अभी किसी कारण से नहीं अप्लाई कर पाते हैं फरवरी से पहले, तो आप मार्च वाले के लिए कर सकते हैं। अगर मार्च वाले नहीं कर पाए तो अप्रैल वाले कर सकते हैं। तो आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कैन कैंडिडेट अप्लाई फॉर अनदर सेशन आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट? यस, आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आपको
4-5 दिन के अंदर फिर से एप्लीकेशन का मौका मिलेगा। अगर आप पहले नहीं किए तो अगला बार में कर सकते हैं। Whether a candidate can appear in one session or has to appear in all 4 सेशन, ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना एग्ज़ाम देना है, 1 देना है, 2, 3 या 4, तो आप सब दे सकते हैं। कैन फी बी पेड टुगेदर फॉर ऑल सेशन? यस, अगर आपको सारे सेशन का पेमेंट अभी करना है तो आप चारों सेशन का कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में आपको पेमेंट का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कंफर्म कीजिए और एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड मिल जाएगा आपको। Whether candidate have to pay fee for one session or all the 4 session, and when the fee is to be paid. So you can pay the fee all at time, and while filling the application form candidate had to choose the number of session. तो अब जिस समय आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिएगा उस समय आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपको एक बार के लिए देना है पेमेंट या फिर 2, 3 या 4, जितना बार के लिए आप चूज़ करेंगे उतना का पेमेंट आपको करना पड़ेगा उस टाइम। सो अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि अगर आप पेमेंट कर दिए और आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, जैसे कि आप मान लीजिए चारों का एग्ज़ाम पेमेंट कर दिए या फिर 2 का कर दिए, फरवरी और मार्च का, तो मार्च में आपको एग्ज़ाम नहीं देना है किसी कारण से, तो उस मार्च वाले को आप रिफ़ंड ले सकते हैं या फिर उस पैसे को आप नेक्स्ट वाले अटेम्प्ट के लिए जो कि अप्रैल या मई वाले के लिए में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज़ कैंडिडेट हैव पेड द फी फॉर ऑल। हाँ, वही क्वेश्चन है कि अगर आप पे कर चुके हैं तो नेक्स्ट सेशन के लिए वो पैसा जाएगा या नहीं, तो जा सकता है अगर आप चाहें तो। हाउ कैन अ कैंडिडेट सबमिट द एप्लीकेशन फी? यू कैन पे द फी थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, दैट इज नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई और पेटीएम सर्विस। सो will the confirmation page be remain same for all session? Yes, all the all time you will have the same confirmation page that you get at the time of application. So whether one application will be submitted by a candidate for one session or नहीं, अगर आपको अप्लाई करना है तो आप एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं, एक नेम या फिर एक आईडी से 2 एप्लीकेशन नहीं हो सकता। विच स्कोर विल बी कंसिडर? तो अगर आप 4 बार एग्ज़ाम देते हैं तो जिसमें सबसे ज़्यादा स्कोर होगा वो यूज़ किया जाएगा मेरिट लिस्ट के लिए। तो आप जितना भी एग्ज़ाम मन हो दे सकते हैं, जिसमें सबसे अच्छा होगा वो आपका कंसिडर किया जाएगा। कैंडिडेट कैन करेक्ट? यस, अगर आप चारों के लिए एक बार में पेड कर दिए, फॉर्म फिल कर दिए, तो आप नेक्स्ट एग्ज़ाम से पहले आप एग्ज़ाम सिटी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मार्च या अप्रैल या मई के पहले एग्ज़ाम के पहले हम किसी और सिटी में होंगे तो आप उस सिटी का एग्ज़ाम सेंटर चूज कर सकते हैं। इज़ देयर एनी चेंज इन एनटीए सिलेबस फॉर जेईई मेन 2021? नो, द सिलेबस इज रिमेन सेम, दैट इज ऑफ 2020। Whether the JEE Main 2021 will be held in different medium? Yes, इस बार एग्ज़ाम बहुत सारे लैंग्वेज में हो रहा है, तो आपको जिस भी लैंग्वेज में चाहिए वो एप्लीकेशन फिल करते समय आप उसको देख लीजिए कि किस लैंग्वेज में हमको चाहिए, तो वही सेलेक्ट कीजिए, उसी मीडियम में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। What is the mode of examination? Computer based test, that is only online. What are the date of examination? तो आप सबको पता है डेट, जो कि फरवरी के लिए 23, 24, 25 एंड 26 फरवरी, एंड फॉर मार्च, अप्रैल, मई यू कैन चेक हियर। सो व्हाट विल बी द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन? तो एग्ज़ाम में आपको 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें 75 करने हैं, जिसमें कि 2 पार्ट, फर्स्ट पार्ट ए जिसमें कि 20 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से होंगे जो कि आपको सारा करना है, और नेक्स्ट पार्ट बी में आपको 10-10 क्वेश्चन होंगे तीनों के, जिसमें 5-5 क्वेश्चन करने हैं जो कि आप किसी 5 को अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप 5 कर दिए हैं, टाइम बचा हुआ है, तो आप उसको हटा के दूसरा भी 5 का कर सकते हैं अगर आपको मन हो तो। So this question is the same, how to attempt the 5 question out of 10। तो आप 5 क्वेश्चन कोई भी 5 को कर सकते हैं। और एक बी प्लानिंग एंड बी आर्ट्स का एग्ज़ाम सिर्फ 2 बार होगा, जो कि फरवरी और मई में, क्योंकि ये पेन ऑन पेपर का एग्ज़ाम है तो ये सिर्फ 2 बार होगा। बी टेक का 4 बार और ये दोनों का सिर्फ 2 बार अटेम्प्ट हो सकता है। सो no, the B 2A and 2B paper will not be happened 4 times a year, only 2 times.
व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ BRHNB प्लानिंग एग्ज़ाम? तो ये एग्ज़ाम आपको 3.5 घंटा मिलेगा, जो कि 3 से 6:30 तक। व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका होम स्टेट क्या होगा। तो जहाँ से आप क्लास 12 का एग्ज़ाम पास किए हैं वहीं आपका होम स्टेट होगा एग्ज़ाम कॉलेज लेते समय, जो कि काउंसलिंग में आप यूज़ होगा। तो अगर आप क्लास 12 का एग्ज़ाम किसी एक स्टेट से दिए हैं और उसी का फिर इम्प्रूवमेंट अगर आप दे रहे हैं एग्ज़ाम किसी दूसरे स्टेट से, फिर भी आपका जो होम स्टेट होगा वो पहले जहाँ से क्लास 12 दिए थे वही होगा। सो द नेक्स्ट इज़, डज NTA हैव एनी एग्जाम्पशन फॉर दिव्यांग कैंडिडेट? हाँ, अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो आप किसी और को साथ में ले जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको कोविड सर्टिफिकेट और आपका अपना मेडिकल सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। सो नेक्स्ट इज, विल JEE मेन स्कोर ऑल्सो बी यूज फॉर एडमिशन इन UPSEE? ये सारे कॉलेज उत्तर प्रदेश के जितने भी हैं उसमें इस बार से UPSC एग्ज़ाम नहीं होगा, JEE मेन का स्कोर को ही यूज़ किया जाएगा। तो आप इस एग्ज़ाम को और ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे सकते हैं ताकि आपको यूपी का सारा कॉलेज में भी ऑप्शन मिल सके। व्हाट इज़ द एज लिमिट टू अपियर JEE मेन? कोई भी एज लिमिट नहीं है। अगर आप 2019-20 में अगर पास किए क्लास 12 या फिर 21 में अपियर हो रहे हैं तो आप दे सकते हैं। हाउ मेनी टाइम्स अ कैंडिडेट कैन अपियर इन JEE एडवांस? ये सब क्वेश्चन हम एक दूसरे वीडियो में कर चुके हैं, वो आप आई बटन पे चेक कर सकते हैं। तो उस वीडियो में आपको सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा जो भी यहाँ पे नहीं है। So, is mandatory to upload the category certificate? No. Now if you don't have the category certificate, अगर आपके पास category certificate नहीं है तो आप सिर्फ एक अंडरटेकिंग जो कि नीचे में दिया गया है दिखाएंगे अभी, वो उसको फिल करके अपलोड कर सकते हैं और आपको जो सर्टिफिकेट है वो मई के अंत तक आपको अपलोड करना है ओरिजिनल बनवा के। तो आप उसी समय बनवाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सर्टिफिकेट का वैलिडिटी 6 मंथ का होता है कोई कोई। तो वो सिर्फ वो उस टाइम अगर बनाएंगे आप तो फिर जोसा काउंसलिंग में भी यूज़ हो जाएगा। एंड व्हाट इज़ द वैलिडिटी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट? तो ये अलग अलग इंस्टीट्यूशन पे डिपेंड करता है कि वो कितना वैलिड करते हैं। कोई कॉलेज 6 मंथ का वैलिडिटी देता है, कोई 1 साल का, कोई 3 मंथ का, तो आपको उस टाइम पता चलेगा। So here is the undertaking for COVID, that is you are COVID negative. So ये वाला आपको फिल करके दिखाना है कि आप कोविड निगेटिव हैं, डॉक्टर से फिल करके। और दूसरा जो है यहाँ पे आपका एक फ़ोटो लगेगा और आपका सिग्नेचर। और दूसरा जो है अंडरटेकिंग वो है कि आपको आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो अभी आप इसको फिल करके अपलोड कर सकते हैं सर्टिफिकेट वाले जगह पे एप्लीकेशन करते समय। So this is all about the FAQs, that is frequently asked question about JEE 2021. Hope you find this video useful. If you like this video, please subscribe my channel for further video also, and share this video to your friends so that they can also get this information. Thanks.